हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम z टू z, z एक इंटीजर का सेट है, इज डिफाइंड एज बिलो। f of z इक्वल्स टू x plus 3 if x is odd, x by 2 if x is even. If f of k is odd integer and f of k plus 3 is equals to say 27, then the sum of digits of the number k equals okay। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हमारा होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन of the value of the function at given input। ओके, या बोल सकते हैं हम लोग x एट गिवन इनपुट या x। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन इनपुट या x। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि k क्या है, ऑड इंटीजर है, तो k प्लस 3 क्या हो जाएगा, इवन होगा। k प्लस 3 क्या हो जाएगा, इवन होगा। तो इवन वाला किस केस में आएगा, इस वाले केस में आएगा। तो f ऑफ k प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, f ऑफ k प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी k प्लस 3/2। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर f ऑफ k प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k प्लस 3/2। तो हमारे पास k प्लस 3/2 और ये क्या होना चाहिए 27। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि देखो 27 कब आया होगा, या तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में, या तो यहाँ पे हम लोग क्या रखे होंगे 54, तभी तो उसका हाफ आया होगा कितना, तभी उसका हाफ आया होगा 27। या तो यहाँ पर कितना रखा गया होगा, यहाँ पर रखा हो गया होगा 24, तभी आया होगा 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। पर हम लोग 24 इसमें रख नहीं सकते, क्योंकि 24 क्या है, ऑड नहीं है, हम लोग इवन रख रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमारा इस वाले में ही केस जाएगा हमारा। तो हमारा f ऑफ k प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ k प्लस 3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वाले केस में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 27। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। देखिए एक बार और बताता हूँ, 27 कैसे आया होगा, या तो इसमें 54 रखने पर आया होगा, और या तो इसमें 24 इसमें 27 रखने पर आया होगा, सॉरी 54 रखने पर आया होगा। और इस वाले केस में 24, फर्स्ट वाले केस में हम लोग 24 नहीं रख सकते, क्योंकि 24 क्या है, इवन है। और हम लोग वो फंक्शन तभी डिफाइन है जब हम लोग उसमें क्या ले सकते हैं, बस ऑर्डर ले सकते हैं। 24 ऑड है ही नहीं, तो इस वक्त इसका मतलब हम लोग को सेकंड केस के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ 27 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पास हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा k प्लस 3/4 इज इक्वल टू 27। तो k प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 50, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस 3, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 105। ओके, तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। k की वैल्यू जब हमारे पास ये आ गई है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें पूछा क्या है, जो इंटीजर आ रहा है उसका सम बताइए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 5, मतलब आ गया हमारे पास 6। तो यही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर k इक्वल्स। तो k क्या है, k की वैल्यू 105 है, उसका सम कर देते हैं लोग 1 प्लस 0 प्लस 5 मतलब 6 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।